नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम से सदगुरु सताकांग महाराज फरमाने की सदगुरु की अगाध सता है। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जो वर्णन करने में नहीं आती, ये अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर बता नहीं सकते। इसकी तो बस झलक मिल जाए वही काफ़ी। सतगुरु सतान भरणी जाई सोमण धान बान की माही। सतगुरु सता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जावे। महाराज हमारे सोमण धान पड़ा है, उसको आप कैसे भला उसका बखान कर सकते, कैसे वर्णन कर सकते, कैसे एक एक अन्न को एक एक कण को चेक कर सकते हैं। सोमण धान इस प्रकार से महाराज में सदगुरु की सत्ता इतनी विशाल है, सोमण धान के समान। सोमण धान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। केवल एक दृष्टांत देकर बताया महाराज ने कि सोमण धान के एक एक कण को गिनने बैठोगे तो कितने कण हो जाते हैं उसके सोमण धान में। क्या कोई उसकी गिनती कर सकता है सोमण धान के कणों की? संभव नहीं है। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु की सत्ता का वर्णन करना संभव नहीं है। बस सोमण धान में से केवल एक थोड़ी सी वानगी या एक मुट्ठी में थोड़ा सा नमूना अपन देख लेते हैं, सैंपल देख लेते हैं, उसकी झलक देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये धान कैसा है। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु की सत्ता का वर्णन करने में नहीं आता, बड़ी अगाध है ये। और इसका जो है शिष्य के गट के भीतर इसकी झलक मिल जाए, आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो जाए तो महाराज हमारा वो हंसा अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा पराक्रम इस सदगुरु की अगाध सत्ता में है, ऐसा गुण इस सत्ता के अंदर है कि वो अगम देश लेकर जाती है। जागियो नाम तंत्र हरियो जत तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे सोई। मिनखा दे बिन और दहेरे युवंश धरे नहीं कोई। जा दिन महर भई सदगुरु की सता उदय गट होई। ता दिन तिथि तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। महाराज उसमें कोई कसर वाली बात नहीं है, उसमें कोई कसर नहीं। जिस दिन महर हो गई और सदगुरु की अगाध सत्ता आपके गट के भीतर जागृत हो गई तो केवल में जाने की आपके बुकिंग हो गई, तिथि लिख दी गई है कि आपका नोटिंग हो गया कि आप केवल में निश्चित रूप से जाएंगे। तो सदगुरु सत्ता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जावे। वो अगम देश में जाएगा जाएगा, पक्की खरी बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे। शीतल अग्नि किसी विद होवे। शशि के अमृत बसे शरीरा। साचा गुरु चंद्रामण हीरा। महाराज हमारे जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा की तरफ दृष्टि रखता है और अग्नि का चूर्ण करता है। अग्नि का चूर्ण करते हुए उसकी दृष्टि, उसकी सुरता, उसका ध्यान चंद्रमा की तरफ रहता है
और चंद्रमा से वो शीतलता प्राप्त करते हुए अग्नि का चूर्ण कर लेते हैं। चुगे चकोर चंद्रमुख जोबे शीतल अग्नि किसी विधि हो। देखो उसकी इतनी अग्नि का चूर्ण करते हुए उसके गट के भीतर किस प्रकार से वो अग्नि पच जाती है, किस प्रकार से वो अग्नि शीतल हो जाती है गट के भीतर, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है चंद्रमा की तरफ है। इसी प्रकार से महाराज हमारे ये संसार के अंदर अनेक प्रकार के विषयों की अग्नि जीव को लग रही है और इन विषयों की अग्नि का सेवन कर रहा है जीव, उसमें दुखी हो रहा है। तो महाराज में इस दुखालय से उसकी मुक्ति कैसे होगी, शीतलता कैसे प्राप्त होगी? वो जब तक जो है चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ नहीं देखे, उसकी तरफ सुरता नहीं रखे, तो उसे अग्नि बड़ी दुखदायी हो जाए उसके लिए। लेकिन उसकी दृष्टि उधर चंद्रमा की तरफ देती रहती है, उससे शीतलता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी अग्नि भी उसे दुख नहीं दे पाती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसकी दृष्टि सदगुरु की अगाध सत्ता की तरफ है, निज नाम की तरफ है, कुदरत कला की तरफ है, नेंचर की तरफ है, जिनकी सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लगी हुई है, आनंद प्राप्त कर रही है, उसे संसार के कोई भारी से भारी दुख भी उसे दुखी नहीं कर सकते। सभी प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, आदि व्याधि उपाधि सब प्रकार के तापों की अग्नि शीतल हो जाती है जब वो इस प्रकार से अपनी सुरता का शब्द के साथ मेल कर लेते हैं। चुगे चकोर चंद्रमुख जोबे शीतल अग्नि किसी विधि होवे। क्या विधि है, किस प्रकार से उसे जो है अग्नि भी शीतल लग रही है जिससे वो सेवन कर पा रहा है अग्नि का। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु ने अपने को युक्ति बता दी है कि ऐसा कोई दुख का कोई कारण ही नहीं है। करनी करे निक्रम रहे ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। ऐसे सदगुरु की सत्ता की युक्ति के माध्यम से, भेद के माध्यम से, साधना के माध्यम से सब प्रकार के संसार का कार्य करते हुए, ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, सभी ऋणों को उतारते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण सबकी सेवा करते हुए संसार के अंदर आत्मा का कल्याण कर लेता है जीव। करनी करे निक्रम रहे, और उन सब करनियों के प्रभाव से निक्रम रहता है। करनी करे निक्रम रहे ऐसी युक्ति लखाई, ऐसी युक्ति सदगुरुदेव ने सता के माध्यम से अपने को लखा दी है। और सदा विलास त्रास नहीं मन में, हमेशा आनंद बना रहता है घट के भीतर, किसी भी प्रकार का कोई त्रास नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, सब त्रास से, सब दुख से न्यारा। सदा विलास त्रास नहीं मन में और भोग में जोग जमा। सब प्रकार का भोग करते हुए, सब प्रकार का कार्य करते हुए, गर्भ गृहस्थी का, संसार का सब कार्य करते हुए उसकी तारीफ परमात्मा में लगी हुई है। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विधि होवे। शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रामणि हीरा। महाराज हमारे ऐसे सच्चे गुरु मिलते तभी काम होता है। 7वें सदगुरु प्राप्त होते तब प्राप्त होता है। 6 हदगुरु तक ये कार्य हो नहीं पाता। 7वें सदगुरु जब तक प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं होता है। वो 7वें सदगुरु चंद्रमणि हीरे के समान है। चंद्रमणि हीरे की ऐसी विशेषता है कि वो पूनम की रात को उसके ओर दोर सारे नकली हीरे रख दिए जाते हैं तो वो भी सब असली हो जाते हैं। वो परमात्मा से प्रकाश लेकर अपने प्रकाश का परावर्धन सब नकली हीरो पर कर देता है, तो वो भी उनके अंदर भी वो सत्ता का गुण प्रकट जाता है। इसी प्रकार से महाराज में सांचे सदगुरु मिलते हैं, पहुँचे हुए पूर्ण पराक्रम वाले, जिनको ऐसा गटपड़चों का अनुभव है, जिनके पास ऐसी अणबे की परवानगी है, जिनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का ज्ञान है, वो चंद्रमणि हीरे के समान है। वो अपने जैसे सारे नकली हीरो के अंदर भी वो सत्ता उदय कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। उनके अंदर भी वो परमात्मा का प्रकाश नूर गट के भीतर चमकने लगता है। शशि के अमृत बसे शरीरा, और महाराज हमारी जो शशि है, चंद्रमा है, उसके गट के भीतर अमृत बसता है। उस अमृत को लेकर वो चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण कर लेता है। और सांचा गुरु चंद्रामण हीरा, इस प्रकार से सांचे गुरु जो है चंद्रामण हीरे के समान है। वो सबको असली हीरे बना देते नकली से। जो संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगे हुए थे,
उनको परमात्मा का आनंद प्राप्त करा देते हैं। उनकी चमक उनको अमोलक बना देते हैं। वो स्वयं तो चंद्रमणि हीरा है, अमोलक है, और हमें भी अमोलक बना देते हैं। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। किस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि स्वयं तो अमोलक है, चंद्रमणि हीरे है, लेकिन अपने को भी अमोलक बना देते। हम भी नकली हीरे थे, नकली से असली बना दिए। नकली क्यों थे? क्योंकि हमें हीरे के समान ये मिनखा दे प्राप्त हुई, अमोलक, लेकिन हमको इनकी परख नहीं थी। हम इन्हें नकली कार्यों में ही खर्च कर रहे थे, संसार के कार्यों में इसकी श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ गंवा रहे थे। घर की कांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। तो वहां से हटाकर इन्होंने क्या किया? ज्ञान में लगा दिया, ध्यान में लगा दिया। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। हमको नकली से नकली कार्यों में लगे हुए थे, उससे असली कार्यों में लगा दिया। हाँ, स्वयं अमोलक है, हमें भी अमोलक बना दिया। हमारी वैल्यू जो है, श्वासों की वैल्यू जो हम संसार के कार्यों में खर्च करते थे, वो संसार वाले इतनी नहीं चुका पाते थे जितनी वैल्यू परमात्मा हमें चुका रहे हैं। यदि हम इस श्वासों को परमात्मा के लेके लगावें तो परमात्मा हमें चौथे लोक का राज्य बख्शिश कर देते हैं, और वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। सारे त्रिलोकी के दुख मिट जाते हैं, जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं, गर्भवास के दुख मिट जाते हैं, 84 लाख जीवा जूण के दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप अमोलक और बना हुए, आप अमोलक हैं, और हमको भी मिनखा देही की वैल्यू बताकर, श्वासों की वैल्यू बताकर, श्वासों की कीमत बताकर हमारे एक एक श्वास को हीरे के समान बना देते हैं। वो बताने वाले कौन, ऐसा भेद देने वाले कौन, ऐसा ज्ञान देने वाले कौन? ऐसे पार के सद्गुरु मिलते हैं तब। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। महाराज फरमा रहे दीपक राग को कोई रागबंद गाए जिसके पास राग का भेद हो, और उसी घर के अंदर गाए जिस प्रकार से राग गाई जाती, तो दीपक जुब जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाए सदगुरु के पास ऐसा अणबे के ज्ञान का भेद है, केवल्य के ज्ञान का भेद है, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का भेद है। तो वो भेद से अपने को भेद बता देते, और वो भेद से हमारे गट के भीतर भी लिवबंद सिमरण जागृत हो जाता, लिवबंद भजन जागृत हो जाता। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे, ये लिवबंद भजन ही मोक्ष में पहुँचा सकता है। और जब तक कोई राग को बिना भेद के गाए, बिना राग के घर तज के कोई दूसरा घर में गाए या दूसरी प्रकार से गाए, तो उसका गुण नहीं प्रकटता है। लेकिन वो राग का गुण भी सबके पास प्रगटाने का सामर्थ्य नहीं होता है। जिसको परमात्मा ने ऐसा ओहदा दिया है, पावर दिया है, क्षमता दी है, वही इस राग को रागबंद गा सकता है और गुण प्रगटा सकता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की सदगुरु की अगाध सत्ता का भी ओहदाधारी संत ऐसे अवतरित होते, केवली भगवंत अवतरित होते इस धराधाम पर, और ये केवल्य का ज्ञान बख्शिश करके सबके गट के भीतर उनका दीपक छुपा हुआ है, और सबके दीपक भी वो जो देते हैं। दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना। इस प्रकार से महाराज फरमाने की कोई शिष्य कुछ नहीं जानता हो, कुछ भी करना नहीं जानता हो, सिमरन ध्यान बड़े नहीं मोसू, मैं पापारो भारो, बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोह उतारो। यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना। उसे कोई करनी नहीं आती है, उसे कोई क्रिया नहीं आती है, उसे कोई समझ नहीं, लेकिन ऐसा सदगुरु की अगाध सत्ता, ऐसा नाम जिला कर उसे अपने समान गुरुपद देश का वासी बना देते हैं। आप में और सदगुरु में और शिष्य में कुछ भेद नहीं रह जाता, दोनों गुरुपद देश के वासी हो जाते हैं, दोनों गुरु भाई हो जाते हैं, दोनों एक ही स्थान पर निवास करने लग जाते हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसे 10वें द्वार का छेदन करके 10वें द्वार को खोलकर अगम देश में आनंद पद में केवल्य पद के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर केल करते हैं, और वहां अनंत करोड़ों ही संत वहां पहुंचे ऐसे केवल्य ज्ञान को धारण करके।
दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु री पाई। उड़ उड़ भुजन चंदन बन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। महाराज फरमाने कि दिन दिन जारी सफल कमाई, उनकी ही कमाई सफल है। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये नेक कमाई कौन सी है? ये नेक कमाई वही है जो साथ चलने वाली। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। तो ये राम नाम के मोती बख्शिश करने वाले कौन हैं? और वो भी कितने मोती, एक श्वास में कितने मोती देते हैं राम नाम के? 70 करोड़, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। इतना हीरे मोती की बारिश करने वाले, इतनी बेशकीमती कमाई, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कराने वाले कौन है? सदगुरु ही है। सदगुरु की सताई है, इनके अलावा और कोई है नहीं। ऐसी कमाई करने का साधन जिसे प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्मांतर का घाटा उसका पट जाए। अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की थी, 84 वंश तो नर देई, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, ओ अवसर अब आयो। तो ऐसा अभी अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे अवसर में सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम्हारा दिन दिन जारी सफल कमाई। उनकी कमाई सफल हो जाती है और वो कमाई सार्थक हो जाती है, उनका मनक जमारा भी सफल हो जाता है। और बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजनहार। तो सदगुरु ही सृजनहार को भजने का भेद देते हैं। सदगुरु की सत्ता में ही वो पराक्रम है कि वो सदगुरु को वो सिमरनहार का भजन कर सकता, उसके बिना सिमरनहार का भजन संभव नहीं। तो दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई। जिनको सदगुरु का संग मिल गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, उनके तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, सार्थक हो गया। इस धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो गया। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। महाराज फरमाने कि जिस प्रकार से सांप के पांखें आ जाती है, विष की ज्वाला जब उसके बढ़ जाती है तो वो चंदन बन की तरफ प्रस्थान करता है, चंदन के वृक्ष की तरफ जाता है सांप, अपनी तपत को बुझाने के लिए, विष की ज्वाला को मिटाने के लिए चंदन के वृक्ष के जाकर लिपट जाता है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि शिष्य भी सदगुरु से लिपट कर, जिस प्रकार से सांप चंदन से लिपट कर अपनी सारी तन की ज्वाला को बुझा लेता है, इसी प्रकार से शिष्य भी सदगुरु से लिपट कर अपने सारे तापों को मिटा लेता है, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। ऐसा सदगुरु ज्ञान बख्शिश करते हैं, उनके चरणों में जाकर ऐसे ज्ञान को शिष्य धारण करता है। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। महाराज सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करते, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि सदगुरु के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है कि उसके सारे तन के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं। त्रिविध ताप से उसे शांति प्राप्त हो जाती है। यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। इस प्रकार से शिष्य जो है अपने तन की तपत, विषयों की अग्नि जो लग रही है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की अग्नि, वो भी शांत हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो सता रहा है वो भी शांत हो जाता है। और सातशील दया और संतोष घट के भीतर प्रकट जाता है। परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर होने लगता है। जब ऐसा आनंद घट के भीतर महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ऐसा महारस सदगुरु की सत्ता का नाम और निज नाम का प्राप्त होता, तब वो 84 के भय से निर्भय हो सकता। फिर उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता, किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती और किसी प्रकार का शोक नहीं रहता। निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है। और फिर अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सदगुरु की हुई। देखो सदगुरु की संगत का पराक्रम, सदगुरु से मिलने का पराक्रम, सदगुरु के ज्ञान को धारण करने का पराक्रम कि अंग जाड़ा व्यापे नहीं कोई। पूरे अंगों के अंदर
पूरे घट के भीतर बाड़ी पीवे रहन दिन सेजा टूटत नाई। वो अमृत पूरे अमृत की सिंचाई जल पूरे अमृत घट के भीतर पहुंच जाता है और सब जगह सिंचाई हो जाती है, सब जगह ठंडक व्याप जाती है, सब जगह शीतलता आ जाती है। अंग जाड़ा व्यापे नहीं कोई, किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का ताप, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की ज्वाला, किसी भी प्रकार का त्रास, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का शोक कोई भी व्यापता नहीं। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सदगुरु की होई। सदगुरु के संगत में ऐसा पराक्रम है, लेकिन सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। ऐसे जो सदगुरु शब्द बख्शिश करते, सदगुरु की सत्ता को बख्शिश करते, उसे शिष्य धारण कर ले तो महाराज फरमा रहे कि उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हल हो जाए। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सदगुरु की होई। ऐसी सदगुरु की संगत है कि उसकी सारी अंग की ज्वाला मिट जाती है, सारे प्रकार के ताप मिट जाते हैं। जड़ी संजीवन जीव जुवाया, क्या करनी मुर्दा कराया। ये सदगुरु की सत्ता का पराक्रम देखो, नाम और निज नाम का पराक्रम देखो कि कैसा है। ये संजीवनी जड़ी के समान है। और बाकी 52 अक्षरों में लिए जाने वाले सारे नाम वो सामान्य जड़ियों के समान है। सामान्य जड़ियों से शरीर के रोग मिटते हैं, और संजीवनी जड़ी का क्या गुण है, क्या पराक्रम है, वो सदैव सदैव के लिए अमर कर देती। ऐसा संजीवनी जड़ी में पराक्रम है। तो ये सदगुरु की सत्ता संजीवनी जड़ी के समान है। जड़ी संजीवन जीव जुवाया, जिस प्रकार से ये जीव को जिंदा कर देती है, चेतन कर देती है और सदैव सदैव के लिए जीवित रखती है, इसी प्रकार से ये सदगुरु की सत्ता किसके घट के भीतर जागृत हो जाती है, तो वो आत्मा फिर जन्म मरण के फेरे में बार बार नहीं आती। वो सदैव सदैव के लिए चेतन होकर आनंद पद की वासी हो जाती है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कराया। और ये जैसे मुर्दा की करने भी नहीं देखती है, कुदरतन हवा चलती है और संजीवनी जड़ी उसके मुख पर आकर पड़ जाती है और वो मुर्दा जीवित हो जाता है। उसके अंग लक्षण नहीं देखती है, उसके लच कुलच नहीं देखती है, और उसमें मुर्दे की करने का भी कोई कारज काम नहीं है। इसी प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु की सत्ता में भी ऐसा शिष्य की करनी का कोई काम नहीं। शिष्य से कोई बाहर की करनी करवाई नहीं जाती है, न कोई दान करवाया जाता है, न कोई तीर्थ कराया जाता है, न कोई व्रत कराया जाता है, न कोई तप कराया जाता है, न कोई जप कराया जाता है, न कोई यज्ञ कराया जाता है, न कोई होम कराया जाता है, न कोई तपस्या कराई जाती है। शरीर को कोई कष्ट देने का, इंद्रियों को दमन करने का कोई भी कार्य नहीं कराया जाता है, और उसके पाप और पुण्य को भी नहीं देखा जाता है, उसके शुभ अशुभ कर्मों को भी नहीं देखा जाता है। वो तो जिसके ऊपर कृपा मेहर सदगुरु की हो गई, उसके तो सारे पाप पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्म कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, और सदगुरु उसे अपने समान कर देते हैं। जड़ी संजीवन जीव जुबाया, क्या करनी मुर्दा कराया। मुर्दे की कोई करनी नहीं है, इसमें उसका कोई काम नहीं है, सब कुछ मेहर सदगुरु की है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाई। ऐसे महाराज हमारे की शब्द ब्रह्म की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, सदगुरु की सत्ता की महिमा है, कहने में नहीं आती है। बिना ही किसी साधन के, बिना ही किसी सिमरन के, बिना ही किसी ध्यान के ये अमर घर की प्राप्ति करा देती है। और इसका क्या गुण है, क्या पराक्रम है। अमर करे अमीरस पावे, यूं सदगुरु की सत्ता कहावे। महाराज फरमाने कि ये जब तक जीता रहता है ये शरीर के अंदर, तब तक उसे अमीरस का पान कराती रहती है। सुखमणा में से अमृत झरने लगता है। 1000 पाक के कमल से अनंत पाक के कमल तक सुखमणा के 2 पद है, उन पदों से अमृत की सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक घट के भीतर बहती रहती है। कूप गिगन मदौरत मुख, निस दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। अमर करे अमीरस पावे, यूं सदगुरु की सत्ता कहावे। इस प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु की सत्ता है कि जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, जब तक श्वास बाकी है, तब तक वो साधक अमृत का पान करता रहता है। अपने कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर सहस्त्र धारा से वो शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है अमृत से। और फिर जब सांसा पूरी हो जावे, आयु अवधि पूरी हो जावे इस शरीर की, तो फिर वो सदैव सदैव के लिए
आत्मा अमर पद की वासी हो जाती है, वहाँ से वापस आती नहीं। अमर करे अमीरस पावे, यूं सदगुरु की सता कहावे, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन होई जाए। महाराज फरमाने पारस में देखो कैसा गुण है, जो भी लोहा हो कैसा भी हो आकर उसे स्पर्श पाता है तो वो सोना हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि अपन भी सदगुरु की सत्ता का स्पर्श पाते ही लोहे से सोना हो जाते हैं। फिर बहुरी काटने लागे कोई, वो पराक्रम सदगुरु में होई। ऐसा पराक्रम है सदगुरु में कि वापस जैसे लोहे के अंदर काट नहीं लगती, क्योंकि वो सोना हो गया। इसी प्रकार से ये जीवात्मा बार बार जन्म मरण में नहीं आती है और वो सदैव सदैव के लिए सोलवा सोना शुद्ध होकर परमात्मा के देश की वासी बन जाती है। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सदगुरु है सुख की राशा। मनस में जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कोई कल्पना करे तो उसके मन में जो भी आशा हो वो आशा की पूर्ति कल्प वृक्ष कर देता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु की सत्ता भी ऐसे परम सुख को प्राप्त कराने वाली है, परम आनंद को प्राप्त कराने वाली है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ये इस साधक को पूर्ण काम बना देती है, उसके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं, सारे संकल्प विकल्प को हर लेती है। कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ आनंद ऐसा भरपूर हो जाता गट के भीतर कि फिर उसे कुछ चाहना ही बाकी नहीं रहती है, इच्छा ही बाकी नहीं रहती है, वासना ही बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, सब कुछ परिपूर्ण कर देती है। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सदगुरु है सुख की राशा। परम आनंद को प्राप्त कराकर उसे आनंद पद का वासी बना देती है। चिंतामण चिंत्या फल पावे, यूं सदगुरु निज नाम बतावे। महाराज हमारे निज नाम का कैसा पराक्रम है जो सदगुरु बख्शिश करते हैं। जैसे चिंतामण चिंत्या फल पावे, मन में चिंतन करने से फलों की प्राप्ति चिंतामणि से होती है, उसी प्रकार से निज नाम से भी सारे चिंतन पूरे हो जाते हैं। कोई चिंतन बाकी नहीं रहता, कोई विचार बाकी नहीं रहता, कोई संकल्प बाकी नहीं रहता, कोई विकल्प बाकी नहीं रहता है। ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। जो जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। यदि ऐसा निज नाम शिष्य में जाग जाए तो बुढ़ापे का डर भी भाग जाता है, काल का डर भी भाग जाता है और जम का डर भी भाग जाता है। महाराज हमारे बुढ़ापे के अंदर भी साधक जो है आराम से भगवान का भजन करता रहता है और कष्ट नहीं पाता, दुखी नहीं होता। बाकी जिसके पास ऐसा भगवान का भजन का निज नाम का साधन नहीं है वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बचपन तो खेल खेल में बीत जाता है और जवानी विषयों के साथ बीत जाती है। खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख कर रोया, क्यों रोया? क्योंकि बुढ़ापे में शरीर के बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन ये निज नाम सतनाम कुदरत कला हो आनंद देने वाली तो शरीर के कष्ट भी नहीं सताते, शरीर के कष्ट भी नहीं लगाते। जो जुरा काल जम को डर भागे, इस प्रकार से काल का डर भाग जाता है, जमराज का डर भाग जाता है और वो आत्मा सदैव सदैव के लिए आनंद पद की वासी हो जाती है। तो वापस काल उसे जन्म मरण में नहीं डाल सकता और वापस जन्म मरण में नहीं आएगा तो वापस बुढ़ापे का दुख भी नहीं देखेगा। जे निज नाम शिष्य में जागे, ऐसा निज नाम जब शिष्य के गट के भीतर जागृत हो जाता है तो सदगुरु सता कहीं नहीं जावे, नगपंखी हीरा निप जावे। हमारे सदगुरु सता कहने में नहीं आती। जिस प्रकार से ये सदगुरु की सता है, जिस प्रकार से नग पक्षी हीरे पैदा करता है, इसमें महाराज फरमाने की आश्चर्य की बात है। ये नग पक्षी समुद्र में रहता है और समुद्र के किनारे पर आता है और जहाँ जहाँ वो पाँव धरता है वहाँ वहाँ उसके हीरे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु जहाँ जहाँ पाँव धरते वहाँ वहाँ ऐसे साध रूपी हीरे निपट जाते हैं। जहाँ जहाँ सदगुरु के पगले पड़ते उस घर के अंदर साधना करने वाले जन निपट जाते हैं। सदगुरु सता कहीं नहीं जावे, नगपंखी हीरा निप जावे। जिस प्रकार से नगपंखी के पाँव समुद्र से बाहर आकर जहाँ जहाँ धरता है वहाँ वहाँ हीरे निपट जाते। हस्ता मुख में मोती बरसे, पाँव पड़े जहाँ हीरा।
तो वो तो जहाँ जाते वहाँ साध निपजा देते भाई। वो अपना भक्ति का ज्ञान बताते और बताकर उसे हीरे के समान अमोलक बना देते। जो सामान्य मनुष्य था उसको सामान्य मनुष्य से अमोलक बना देते, ऐसी भक्ति घट के अंदर जागृत करके। जिस प्रकार से नगपंखी हीरा निप जावे, इसी प्रकार से सदगुरु जो है साध निपजा देते। जहाँ पांव धरते वहीं साध। ओ इचरज मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा किम होई। बड़ा समय देखो, इतनी मैंने आश्चर्य की बात आपको बताई थी, पारस पत्थर की बताई थी, चिंतरामणि की बताई थी, कल्प वृक्ष की बताई थी, नगपंखी की बताई थी। महाराज हमारे ये आपने देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा कभी, सुना ही है केवल। तो महाराज हमारे ये आश्चर्य की बात है। भले आपने देखी नहीं तो मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को तो आपने देखा है कि कीट पलट भंवरा किम होई। ये तो देखा आपने सबने। घर के अंदर जो है भंवरा वो मिट्टी का ऊपर बना देता है अपना बिल, और उसके अंदर एक लट पकड़ कर लाता है गंदी नाली की, और वो लट जो खड़ी रह जाती है उसको जो है यहाँ लाकर घर में रखकर उसको भंवर गुंजार सुनाता है। भंवरा अपनी 10-15 दिन तक गुंजार सुनाता है, यही राम नाम का मंत्र सुनाता है वो, और यही मंत्र सुनाकर उसे वो अपने समान बना देता है। आप समान करे परवीना, उसे अपने समान भंवरा बना देता है। जैसे ये तो आपने देखा। इसी प्रकार से सदगुरु जो है अपन शब्द रूप रसगंध स्पर्श का भोग करते हुए गंदी नाली के कीड़े के समान है, यहाँ से उठाकर परमात्मा का आनंद प्राप्त करा देते हैं, आनंद पद के वासी बना देते हैं, जो स्वयं प्राप्त कर रहे। भंवरा जैसे मधुपान करता है, अच्छे अच्छे पुष्पों का पराग लेता है, उसी प्रकार से सदगुरु भी आनंद परमात्मा के देश का आनंद पद का आनंद प्राप्त कर रहे और अपने को भी ऐसा ही आनंद दिलवा देते। ये तो महाराज हमारे आपने देखा है, ये देखा है तो आपने इसे आप मान सकते। सही। अमर विमाण शीश चल आवे, पांचों ज्ञान गेब का पावे। यूं सता सदगुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माई। महाराज और फरमा रहे कि ये अमर विमान जो है शीश चल आवे, ये अमर विमान जो है अगम देश से आता है चलकर, और शिष्य के गट के भीतर आ जाता, और शिष्य इस अमर विमान के अंदर बैठ जाता। इतना ही काम। अमर विमान शीश चल आवे, और पांचों ज्ञान गेब का पावे। और ये पांचवा ज्ञान है जो गेबऊ जागृत होता है। 4 ज्ञान तो मेहनत करने से जागृत होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान, इन्हें तो सीखना पड़ता है। लेकिन ये 5वां ज्ञान ऐसा है कि जो सीखने में नहीं है, सिखाने में नहीं है, बोलने में नहीं है, कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये ऐसा केवल्य ज्ञान 5वां ज्ञान है जो उस सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे सिस्तन न माही। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान गेब का पा, उनकी मेहर से, दया से, कृपा से ये 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान गेबऊ आकर प्रकट होता है। यानी ऑटोमेटिक, इसमें शिष्य की करने का कोई काम नहीं, उससे कोई करनी करवाई भी नहीं जाती, उसको कोई जो है करनी कराए बिना ही शिष्य के गट के भीतर ऐसा नाम जागृत हो जाता है, गेबऊ। यूं सता सदगुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माई। इस प्रकार से महाराज फरमाने वो ब्रह्म वैराट से, अगम देश से निज नाम आके शिष्य के तन के भीतर जागृत हो जाता, चेतन हो जाता। और किस प्रकार से ये सदगुरु की सत्ता का वर्णन करके बता रहे सदगुरुदेव। छाई हुमाय हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। ये हुमाऊ पक्षी की छाया के समान है, जो हुमाऊ पक्षी की छाया के हेटे आ जाता, वो उसी देह से राजा कहलाने लगता, राजा बन जाता। ऐसा हुमाऊ पक्षी की छाया में पराक्रम। इसी प्रकार से महाराज हमारे जो सदगुरु की सत्ता के हेटे आ गया, जिसके ऊपर सदगुरु की सत्ता की छाया पड़ गई और वो छाया के हेटे आ गया, वो इसी देह से अमर पद का वासी हो जाता। फिर उसे दूसरी देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से वो चौथे लोक का राज प्राप्त हो जाता, जिसी प्रकार से हुमाऊ पक्षी की छाया पड़ने पर वो उस राज्य का राजा हो जाता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि
कि वो सद्गुरु की सत्ता की छाया उसके ऊपर पड़ जाए तो वो चौथे लोक का राजा हो जाता है। चौथे लोक का राज उसे सद्गुरुदेव बख्शिश कर देते हैं, उसका पटा बख्शिश कर देते हैं। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, बहुरिन बहुजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हुई जाए। ऐसा पटा बख्शिश कर देते हैं, ऐसा वहाँ निजगर में स्थान दे देते हैं, ऐसा निजगर का राज दे देते हैं उसे कि अमर विवान शीश चल आवे, पांचों ज्ञान गेब का पावे, यूं सता सद्गुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माई, छाए हुमाव हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। इस प्रकार से उनकी दुहाई फिरने लगती है, सब उनकी दुहाई मानने लगते हैं और वो महाराजा कहलाने लगते, जो राजा बन जाता। और जिसके सद्गुरु की सत्ता जागृत हुई थी वो महाराज कहलाने लग जाता। साध साध कर सब जग पूजे, फिर बाद में उसे साध कहलाने लग जाता। जिसके ऊपर ऐसी छाया पड़ जाती सद्गुरु की सत्ता की तो वो साध कहलाने लग जाता और राजा भी उसको आकर शीश नवाता। जिसके पास ऐसा साधना करने वाले जन को, साध को राजा भी शीश नवाता। सद्गुरु सता शिष्यों लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। महाराज में इस प्रकार से जिसके गट के भीतर सद्गुरु की सत्ता जागृत हो जाती, वो पूरा जुग, पूरा संसार उसे जानने लग जाता, उजागर हो जाता, वो साधना करने वाला जन हो जाता। कुल पदवी छुच्छमिया भाई, पणिया भरी बिकारा माए, जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चल जावे। ये जन की पदवी प्राप्त हो जाती उससे, भक्ति करने वाले जन की, और पूरी त्रिलोकी में उसकी सराहना होती है। यहाँ भी सराहना होती है और देवताओं के लोकों में भी सराहना होती है। देवता भी वहाँ पर जो है सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो, जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरते, ताता रक्षा ठाणे। देवता भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और पूरे संसार वाले साध साध कर सब जुग सेवे, सारे जुग वाले उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि ऐसे साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बिरली सी जगह मिलते हैं, और वो भी सब संसार वाले भी उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी अमर होना चाहते हैं, अमर पद को प्राप्त करना चाहते हैं। सद्गुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोवा उड़ लागे। किस प्रकार से जीव जागता है? जिस प्रकार से चुंबक होता है और चुंबक के लोहा उड़ के लग जाते हैं। पास में चुंबक है कोई और लोहा जो है खींच के आ जाता है उसके पास। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार से चुंबक के सामने लोहा खींच के आ जाता, उड़कर आ जाता, इतनी उसमें आकर्षण है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु की सत्ता के अंदर भी ऐसा आकर्षण है, उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीत हो जाती है। वो लोहा है, उड़कर लग गया उसके सद्गुरु की सत्ता के अंदर, तो परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उसके अंदर उपज गया, वो चिपक जाता है उससे। इस प्रकार से लोहा चुंबक के आके चिपक जाता, उसी प्रकार से जैसे ही शिष्य को आनंद प्राप्त हुआ वो सद्गुरु से आकर चिपक जाता, सत्ता से आकर चिपक जाता। फिर वहाँ से कितना ही कोई हटाना चाहे वो हटता नहीं। जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षण करती ईश्वर की नीति, जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षण करती ईश्वर की नीति, ऐसे महाराज फरमाने कि ईश्वर के प्रेम में, परमात्मा में ऐसा आकर्षण है। तो सद्गुरु की सत्ता में भी ऐसा आकर्षण है। वो सद्गुरु की सत्ता जो है उसको खींच लेती है और खींचकर संसार से निकालकर परमात्मा में लगा देती है, परमात्मा के काम का बना देती है, संसार से काम का नहीं रहता है। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को खींच लेती है, इसलिए सद्गुरु की सत्ता में भी ऐसा आकर्षण है, ऐसा पराक्रम है, ऐसा उसके अंदर आनंद है कि वो सारे जीवों को खींचकर जगा देता है और अपने पास ले आता है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सद्गुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सद्गुरु सता जीव यूं जागे, इस प्रकार से जाग जाते हैं, उड़कर लग जाते हैं उससे। चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, आ सुन सता गुरा के माई। ऐसा चुंबक किसके पास है? ऐसा आकर्षण खींचाव किसके पास है? आ सुन सता गुरा के माई। ऐसी सत्ता सद्गुरु के अंदर है, ऐसी सत्ता सद्गुरु के पास है, ऐसी सत्ता हदगुरुओं में नहीं है।
सातवें सदगुरु मिलते तब ऐसे आकर्षण की सतह बख्शिश करते। आ सुन सता गुरा के माई जड़ पशुआ चेतन हो जाए। जो जड़ है पशु के समान जीवन बिता रहे थे, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा पाई। उनको नर संज्ञा का भान करा दिया। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा और जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। तो जड़ पशुआ चेतन हो जाए। ये जड़ पशु क्यों है? क्योंकि सब माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहे, खारे पीरे सो रहे। जो पशु कार्य करता उससे अधिक कोई कार्य नहीं कर रहा। तो उसको चेतन करके मनुष्य का जो कार्य है वो करवा लेते उससे। जड़ पशुआ चेतन हो ही जाए। सदगुरु सत्ता सहज शिष्य जेले अरद उरद बिच रामत खेले। ये सदगुरु सत्ता जो है शिष्य सहज सहज में जल लेता है। शिष्य को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, शिष्य को कोई इंद्रियों का दमन नहीं करना पड़ता है, कोई कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती है, कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है, कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत भी नहीं करना पड़ता है, कोई शरीर को तपाना भी नहीं पड़ता है। बिना कष्ट किए सहज सहज में महाराज फरमाने सदगुरु सता सहज शिष्य जेले और अरद उरद बिच रामत खेले। वो तो अरद उरद में उसके लिए तो राम नाम एक आनंद का विषय खेल बन जाता है। उससे फिर राम नाम छूटता नहीं है। अब वो श्वास और उश्वास के अंदर राम राम ऐसा सदगुरु जब भेद दे देते हैं और उसको आनंद प्राप्त हो जाता है तो फिर वो आनंद को एक पल के लिए भी नहीं न छोड़ना चाहता है। बोले एक क्षण भी मैं इस आनंद को अब क्यों छोड़ूं, क्योंकि मुझे तो एक क्षण में भी इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। तो उसका सारा क्षण व्यवस्थित हो जाता है, एक एक क्षण व्यवस्थित हो जाता है। और क्षण व्यवस्थित हो गया तो उसका मन भी व्यवस्थित हो जाता है, और मन भी व्यवस्थित हो गया तो उसका कण भी व्यवस्थित हो जाता है। पहले जो वो मन जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही कितने ही क्षणों को खराब कर देता है, लेकिन जैसे ही सदगुरु की सत्ता उसे प्राप्त होती है तो उसको एक एक क्षण की वैल्यू हो जाती है। बोले एक क्षण के अंदर भी कितने नामों का नुकसान हो रहा है। एक श्वास में 70 करोड़ नाम का नुकसान होता है। 600 श्वास 600 शेष 2100 श्वास सांसा राम भजन के लेके एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेके। ऐसा 21,600 श्वास 24 घंटे में जा रहे। यदि राम भजन नहीं हो रहा है तो अलेखे जा रहे, बेकार जा रहे। अब उसको एक एक क्षण की वैल्यू हुई। वो बोले अब तो एक क्षण भी खराब नहीं करने का। एक सेकंड में 18 करोड़ नाम आते हैं तो अब वो एक सेकंड भी खराब नहीं करता। तो इस प्रकार से उसका क्षण सब व्यवस्थित हो जाता, मन उसका व्यवस्थित हो जाता, मन अब बाहर नहीं भटकता। बोले क्यों मैं नुकसान करूं बाहर, मेरा मन को भटका कर। वो तो सूरत समेट नाम में धरी, अपने सुरता को नाम में ही लगा देता है, कहीं इधर उधर जाता नहीं। सदगुरु सता सहज शिष्य जेले अरद उरद बिच रामत खेले। इस प्रकार से अब तो श्वास उश्वास में उसके तो राम नाम का सुमरण एक आनंद हो गया। अब वो आनंद को पाता है। राम भजन को खुणखुणियो हमारा सदगुरु माने खूब दियो। ऐसा खुणखुणिया प्रदान हो जाता है, रामत प्रदान हो जाता है, ऐसा खेल हो जाता है उसके लिए कि सदगुरु ने बख्शिश किया ऐसा खुणखुणिया। तो वो खुणखुणिया के साथ आनंद मनाता रहता है। अब फिर क्या करता है वो ऐसे आनंद मनाते मनाते सांस सांस रटे नित साई निर्मल नैन खुले गट माहे। इस प्रकार से वो सांस और उसास में साईं परमात्मा को हमेशा रटता रहता है, रात और दिन रटता रहता है। तो उसके गट के भीतर निर्मल नैन खुल जाते हैं, गट के भीतर सूरज चक्षु खुल जाते, ज्ञान चक्षु खुल जाते, ब्रह्म चक्षु खुल जाते, दिव्य चक्षु खुल जाते। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो भीतर के चक्षु से परमात्मा के दर्शन होने लगते। आनंद स्वरूप दर्शन भीतर के चक्षुओं से होते, चरम चक्षुओं से नहीं होते। रज मातर मूरत कर्ण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कमुत होई। अब वो सच्चे परमात्मा के दर्शन करने लगता है और वो दर्शन घट के भीतर आनंद स्वरूप प्रकाश ही प्रकाश। और कितना प्रकाश, उगा सूर भया उजियारा भरम करम मेटिया अंधियारा। उसके तो घट के भीतर सूर्य उदय हो गया ज्ञान का। और सूर्य जैसे ही उदय होता है तो रात्रि रूपी अंधकार नहीं टिक पाता। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य जब घट के भीतर, ऐसा सदगुरु की सत्ता का सूर्य घट के भीतर उदय होता
तो भरम करम मेटिया अंधियारा, उसके सारे भरम चले गए। भरम क्या थे? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की इच्छा ही उसका भरम था, और उन भरमों के लिए ही वो सब प्रकार के कर्म करता था अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो जब भरम मिट गए तो अब कर्म भी मिट गए और उसका सारा अंधियारा मिट गया। ऐसे ज्ञान का सूर्य गट के भीतर जागृत हो गया। उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेटिया अंधियारा। और जब एक बार सूर्य उदय हो जाता, ऐसा ज्ञान एक बार जागृत हो जाता, तो बहुर न तिमिर न व्यापे कोई, जिग्मिक ज्योत उदय घट होई। वो घट के भीतर ऐसी जिग्मिक ज्योति उदय हो गई, ज्ञान उदय हो गया, प्रकाश हो गया कि वापस अब माया मोह भ्रम की रजनी में नहीं जाता। सोमु तो सोवण्णी देवे, जगसु हेत न बांधे। वापस जो है इस संसार से हेत नहीं बांधता। बहुरु तिमिर न व्यापे कोई, वापस उसे अंधकार नहीं व्यापता, वापस उसे जो है सुख प्राप्ति की इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। और कैसे हो जाता? जो मुख दी से दर्पण माई, अरस परस सेवक हर साई। जिस प्रकार से अपना मुख अपन दर्पण में देखते हैं, इसी प्रकार से महात्मा सदगुरु की सत्ता एक दर्पण के समान है। उस सत्ता के अंदर अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इस आत्मा जो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है, ऐसे भीतर ही भीतर उस सदगुरु की सत्ता रूपी दर्पण के अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो इस प्रकार से अरस परस सेवक और साई एक दूसरे के एकदम आमने सामने हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियाला। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का घट के भीतर प्रकाश हो जाता और दिल के भीतर ही परमात्मा के दीदार हो जाते हैं। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति। महाराज माने कि फिर जो है इस प्रकार से दिल में साहिब का दीदार होने लगता और करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर उत्पन्न हो जाता। तो अमृत बूंद जड़े कण मोती, सुखमणा में के 1000 पांख से कमल से लगाकर अनंत पांख के कमल तक, सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक अमृत की बूंद, हीरा मोती की बारिश हो रही है और वो साधक उसका आनंद ले रहा है। दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मतलब ज्ञान का जो जिला मिल ज्योति, ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर बराबर होता रहता। मन वो चंवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु चाहे। अब मन को ऐसा भाव होता है कि वो ऐसी सत्ता को बख्शिश करने वाले सदगुरु को दिन दिन कहता है, और जहाँ भी वो देखता है सबके अंदर उसे ऐसा सदगुरु का ही रूप नजर आता है। ऐसे ही सदगुरु के ही दर्शन होते हैं, ऐसा सदगुरु ही उसे जो है सब जगह दिखाई देता है कि ऐसी सत्ता सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, ऐसी सत्ता के सिवाय दूसरा किसी का अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। ऐसा महाराज फरमारे, मन वो चवर करे मन माई, जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु साईं। जब जिधर भी दृष्टि पड़ती है उधर ऐसे सदगुरु और परमात्मा के सिवाय दूसरा उसे कोई दिखता नहीं। सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे आई। ऐसे सदगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं, न्योछावर हूँ, सर्वस्व समर्पित करता हूँ, पूर्ण शरणागति लेता हूँ कि जिन्होंने ऐसा भेव मुझे प्रदान किया। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव विराजमान है। इन आत्म देव का दर्शन, परमात्म देव का जो अंश है, इनका आत्म साक्षात्कार निर्गुण की भक्ति और भजन का भेद देकर सदगुरु ने करवाया। प्रेम फूल मनवो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे। अब जब ऐसा ज्ञान भेद सहित प्राप्त हुआ तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। ये मन जो है प्रेम का भाव उपाता है, नेचा उपाता है। तो ये प्रेम फूल मनवो ले आवे, ये प्रेम रूपी फूल कौन लेकर आता है? मन लेकर आता है। मन के अंदर ऐसा प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। और चित्त का चंदन ले चर्चावे, और ये चित्त जो है चंदन के रूप में बनकर ऐसी खुशबू और ऐसा चंदन जो है परमात्मा के ऊपर, चित्त की वृत्ति ऐसी परमात्मा में लग जाती है कि जैसे वो चंदन परमात्मा को चढ़ा रहा हो। सेवा वंदन आरती कीजिए, तन मन वार अमीर से पीजिए। महाराज हमारे कि इस प्रकार से
परमात्मा के राम जी के नाम की सेवा करो, उनकी वंदना करो, उनकी आरती करो और पूरा तन मन वार अमीरस पीजिए। तन को मन को सबको न्योछावर करके ऐसी भक्ति के अंदर लगाकर ऐसा अमीरस का पान करो। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। यही आरती और यही पूजा है कि अब राम जी के सिवाय और सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई सेण नजर नहीं आता, हमें रक्षक नजर नहीं आता। यही दोनों रक्षक है, इसके बिला और कोई दूसरा इस संसार में है नहीं। सुरती सेवक निजमन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। ये सुरता जो है सेवक बनकर निजमन माला बना ली, निजमल ने गट के भीतर माला फिर रही है, भजन की गोल गट माला फिर रही है, निजमन के माध्यम से भीतर ही भीतर फिर रही है। और भाव का भोजन, भाव प्रेम का परमात्मा के प्रति इतना प्रकट हो रहा है, इतना प्रकट हो रहा है कि जिस प्रकार से 56 भोग बनाए हों, सारे भोजन सब रसाल बनाए, वो सब भाव प्रकट हो रहे हैं घट के भीतर प्रेम के परमात्मा के प्रति। वही भोजन है, वही रसाल है, सब वही 56 भोग है। सुरती सेवक निजमन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। धूप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। इस प्रकार का धूप ध्यान अब रात दिन लग गया, ऐसा ध्यान रात दिन लग गया, ऐसी धूप लग गई, परमात्मा को धूप लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं परमात्मा का। और दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, ज्ञान का दीपक घट के भीतर प्रज्वलित है, जल रहा है, और प्रीत की बाती उसके अंदर है, प्रेम की बाती उसमें लगी हुई है, प्रीत की बाती लगी हुई है, और ज्ञान का दीपक घट में है। सुखमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माही। महाराज फरमाने की सुखमणा जो है अमृत के कलश लेकर आई। सुखमणा में से अमृत झरता, इडा पिंगला और छुचमणा में से, तो छुचमणा में से अमृत झरने लगा, और ऐसा अमृत कंठ कमल के अंदर आ रहा है और यहाँ नाभि होद में भर रहा है। सुखमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माई। ये पूरे घट के भीतर जिगामिग लगी हुई है, मंदिर पूरा प्रकाशमान हो रहा है। जैसे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जिगमिग जिगमिग होती रहती है, वैसे जिगमिग जिगमिग पूरा आनंद घट के भीतर सब जगह आ रहा है। और रोम रोम में भी जिगमिग हो रही है, रोम रोम में होई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठवीं पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होई, रामचंद्र निरंकार धुनी बायर लखे न कोई। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन छाई। अब मुरली की ध्वनि आ रही है, बीणा की ध्वनि आ रही है, सुरनई की सहनई की ध्वनि आ रही है, शंख की ध्वनि आ रही है। ये सब प्रकार की ध्वनियाँ स्वतः ही घट के भीतर आ रही है, किसे बजाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही बाज रही है, सब ऑटोमेटिक बाज रही, गेबहु बाज रही है। अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। अनहद की जालर बाज रही है, नाद की ध्वनि, अनद नाद की ध्वनि, जिंग सुहंग अगम की ध्वनि, एक के बाद एक सारी ध्वनियाँ खुलती जा रही है। और अब तो रोम रोम रसना लिवलाया, रोम रोम से भी रसना हो गई, रोम रोम से भी रंकार की झुनकार हो रही है। जन सुखराम सताया जाएगी, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लाएगी। महाराज में ऐसी सता जब जागृत हुई तो ये ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लग गई, और ब्रह्म समाध के अंदर पूरे त्रिलोकी के जीव सब राम रूप नजर आने लगे। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नजर आ ही नहीं रहा है। और 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। इस प्रकार से पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके 10वें द्वार से बाहर हंस सब केड़ा कर रहे हैं वहाँ पर। इस प्रकार से हंसवती आत्माएं वहाँ पहुँचती है सदगुरु की सत्ता को धारण करके, और वहाँ पर अनंत कोट संतन का मेला, अनंतों ही करोड़ों ही संत जिन्होंने ऐसा केवल का ज्ञान धारण किया, सभी वहाँ सबका मेल मिलाप वहाँ हो जाता है, सबसे मिलना जुलना वहाँ हो जाता है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। महाराज फरमाने कि ऐसा आनंद का समय है, ऐसा आनंद का मेल मिलाप है जिसके अंदर न कोई तेरी है न कोई मेरी है, सब आनंद मनाते वहाँ पर। ऐसो समियो सदाई हमारे, ऐसा आनंद का समय जो है हमेशा बना रहता, एक पल के लिए भी परमात्मा को विस्मृत अब नहीं करते।
8 पौर क्या सांझ सवेरे। महाराज ये 8 पौर का आनंद है, 24 घंटे का आनंद है। एक पल के लिए भी परमात्मा को अब भूल नहीं पाते हैं। ऐसा सता में पराक्रम है, ऐसा सदगुरु की अगा सता निज नाम कुदरत कला नेंचन में पराक्रम है। अब सांझ सवेरे का संध्या वंदन और प्रातः काल का वंदन या मध्याह्न संध्या नहीं रही, अब तो 24 घंटे की ऐसी सेवा पूजा आरती हो गई। जन सुखराम अमर गर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे अमर घर को प्राप्त किया जहाँ पर जन्मना मरना मोह और माया का कोई प्रवेश नहीं है, वहाँ लेश मात्र भी इनका कोई काम नहीं है, कारण नहीं है। जन सुखिया सदगुरु सता, मोह पे कहिए न जाय, जे मुझे बरती आय के, सो विद कहिए सुनाए। महाराज हमारे की ये सत्ता जो है कहने में नहीं आती है, वर्णन करने में नहीं आती है। जैसे मेरे को घट के भीतर बरती है, जैसे मेरे को घट के भीतर लखाई है, जैसे मेरे को घट के भीतर अनुभव में आई है, वही विधि से मैंने आपको कहकर सुना दी। बाकी तो ये कहने में आती नहीं है, अनिर्वचनीय है और ये विलक्षण है, बड़ी अद्भुत है। इसको कहकर कोई पूर्णतया इसका वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं कर सकता। केवल एक थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखला दी। ये आनंद जब आपको प्राप्त होगा तब आप देखो कि कैसा भारी विलक्षण आनंद है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा। सत्संग में नाम केवल